सीता, मैंने कल तुमसे एक विनती की थी, मुझे जवाब दो। बापू सो रहे हैं। अगर उठ के तुम्हें और मुझे बात करते हुए देख लिया तो बहुत बुरा मानेंगे। तुम मेरे जान के दुश्मन क्यों बने हुए हो? प्लीज कोई अच्छा सा घर ढूंढो और शिफ्ट हो जाओ वहां। चला जाऊंगा, लेकिन इस बार अकेला नहीं जाऊंगा। तुम्हें डोली में साथ बिठा कर ले जाऊंगा। रतन जी, मैं तुमसे सख्त लहजे में बात नहीं करना चाहती क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करती। तुम कुछ भी कहो, मेरे साथ जैसा भी सलूक करो, मैं आज भी तुम्हारे दिल में धड़कता हूँ। तुम्हारी बेचैन सांसें मुझे पुकारती। वहम है तुम्हारा। अगर मैं तुमसे मोहब्बत करती तो जब नंदिनी तुम्हारी जिंदगी में आई थी उसी वक्त तुम्हें बता देती। न जाने लोग थोड़ी सी पसंदीदगी और वाजबी सी शनासाई को मोहब्बत का नाम क्यों दे देते। क्या वो अपना हाथ मेरे हाथों में देना, रात को खिड़की में बैठकर मेरे इंतजार करना, वो वाजबी सी शनासाई थी? हाँ, मैंने सोचा जरूर था, पर तुम्हारा और मेरा ब्याह नहीं हो सकता। हम दो बहुत ही अलग लोग हैं और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं इनमें तो सोचना भी पाप है। हैरत है वैसे तुम्हारी समझ पर। कभी सोचकर भी बोला करो। देखो काका, आज भी तुम्हारी शादी को लेकर परेशान है और नंदिनी के जाने के बाद मैं भी अकेला महसूस करता हूँ। सीता, अगर इस बार तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं हमेशा के लिए तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। तो फिर प्लीज चले जाओ। भगवान मेरी बापू की जिंदगी को सलामत रखे। पर मेरे जीवन में अब तालीम और स्कूल के अलावा और कोई मकसद नहीं। शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे कब तक अकेले रहोगी? तुम इस वक्त जज्बात की रोह में बह कर कह रही हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकती। रतन जी, कभी हिस्ट्री और हालात हाजरा पे भी नजर डाल लिया करो। पता चल जाएगा दुनिया में क्या हो रहा है और कितने ऐसे अजीम लोग हैं जो तन्हा ही बड़े काम कर गए, जो हजारों मिलके ना कर सके। इसलिए मेरी फिक्र छोड़ के अपने लिए कोई घर गृहस्थी वाली लड़की देखो, ताकि तुम्हें अकेलापन महसूस ना हो। मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता सीता। अब हमारे मिलन का वक्त है, जिसे मैं खुली आंखों से देखा। चल भाई भीमचंद, और मेरी रोटियां हलाल कर। अब जबरू इसको दीवार पर चढ़ा देना, अंदर खिसका देगा तू इसको। और बात सुन, सीता ऊपर वाले कमरे में रहती है। कुल मिलाकर ये काम करने में तुझे 30 सेकंड लगेंगे, समझा? आकाश जी, अगर मैं पकड़ा गया तो? कम से कम मैं तो तुझे छुड़वाने के लिए नहीं आऊंगा। हाँ, थाने में तुझे रोज जूते मारने के लिए आऊंगा। साईं, जबरू तो मेरे साथ जा सकता है। टेक्निकली अगर सारे काम हमने करने हैं तो मैंने तुझे मीरपुर खास से कराची क्यों बुलवाया? हमें यहाँ सब लोग पहचानते हैं। हम दोनों में से किसी एक को भी मोहल्ले वालों ने देख लिया तो सुबह तमाशा खड़ा हो जाएगा। साईं, कोशिश करूंगा यार मैं। कोशिश की और काम ना किया तो सादा सी लकड़ी का ताबूत तेरा मीरपुर खास पहुंच जाएगा। आओ साईं, राम राम। बॉस, आपने तो उसे डरा ही दिया। अगर वो भाग गया तो फिर ये काम तू करेगा जब्बू। नहीं नहीं चोपड़ा जी, मुझे पूरा विश्वास है वो काम करके ही लौटेगा, भागेगा नहीं।
अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बॉस वाह।